औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नए आने वाले वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि आप तक तमाम वीडियोस पहुंचती रहें। स्टूडेंट्स, हमने अल्हम्दुलिल्लाह एडजेक्टिव का जो चैप्टर है उसके तमाम रूल्स ख़त्म कर लिए हैं। वो मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है। आज हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, यानी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स या द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्शन ऑफ एरर्स के क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, वो मैं आज आपको रिवाइज करवा दूंगा रूल्स। तो पहला सेंटेंस है, पहले स्टूडेंट्स मैं इनकरेक्ट सेंटेंस लिखूंगा, साथ आपको दोबारा रूल समझा दूंगा, फिर उसकी करेक्शन। पहला सेंटेंस है ही इज़ द मोस्ट बेस्ट बॉय इन द क्लास। ये इनकरेक्ट है, ये गलत है सेंटेंस, क्योंकि आपको पता है दो बार इकट्ठी थर्ड डिग्री जो है वो हम यूज़ नहीं कर सकते। एक ही सेंटेंस में हम डबल थर्ड डिग्री नहीं लगा सकते। यहाँ पे देखिए मोस्ट भी है और बेस्ट भी है, तो यहाँ पे मोस्ट नहीं आएगा क्योंकि ये या बेस्ट आएगा या मोस्ट आएगा। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी दो बार इकट्ठी थर्ड डिग्री एक ही सेंटेंस में नहीं लग सकती। नेक्स्ट है ही इज़ द वाइजेस्ट देन ऑल द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में गलती ये है कि वाइजेस्ट जब थर्ड डिग्री के बाद हम देन हरगिज़ नहीं लगाएंगे। थर्ड डिग्री के बाद देन इस्तेमाल नहीं होगा, तो क्या होगा, थर्ड डिग्री के बाद हम ऑफ लगाएंगे। तो करेक्शन क्या होगी, ही इज़ द वाइजेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। अब ये करेक्ट है सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 3 है इकबाल वाज ग्रेटर देन एनी उर्दू पोइट। स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में गलती ये है कि दूसरी डिग्री के ज़रिए जब मुवाजना पूरे ग्रुप से करना हो, यानी दो से ज़ायद चीज़ों या दो से ज़ायद अशख़ास से करना हो, तो फिर उसका रूल ये है कि दूसरी डिग्री के बाद जब दैन लगाएंगे तो दैन के बाद एनी अदर लगेगा, दैन के बाद एनी अदर लगेगा, फिर हम दूसरी डिग्री के ज़रिए मुवाजना अकॉर्डिंग टू रूल दो से ज़ायद अशख़ास से या दो से ज़ायद चीज़ों से कर सकते हैं। तो इसकी करेक्शन क्या होगी, इकबाल वाज ग्रेटर देन एनी अदर उर्दू पोइट। और नेक्स्ट सेंटेंस है दिस पेन इज़ मोर सुपीरियर देन दैट। स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में दो गलतियां हैं। एक तो ये कि मैंने आपको समझाया था कि सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, इनके साथ हम मच, मोर, मोस्ट नहीं लगा सकते क्योंकि ये ऑलरेडी दूसरी डिग्री के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। एक ये गलती। दूसरा ये कि इनके बाद दैन नहीं लगेगा, इन अल्फाज के बाद दैन हरगिज़ नहीं लगेगा, इन अल्फाज के बाद टू प्रेपोजिशन लगेगी। तो फिर करेक्शन क्या होगी, दिस पेन इज सुपीरियर टू दैट। अब ये करेक्ट है। नेक्स्ट है ही इज़ द मोस्ट जूनियर मेंबर ऑफ द स्टाफ। ये मैंने आपको बताया था कि ये जो अल्फाज हैं सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, इनकी बाज़ का तीसरी डिग्री कभी कभार हमें बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि वैसे तो हम मोस्ट जो है पहले लगाते हैं, मसलन ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, हमने मोस्ट पहले लगाया है, इंटेलिजेंट से पहले लगाया है। यहाँ पे इन अल्फाज के बाद लगेगा मोस्ट, जूनियर मोस्ट, सीनियर मोस्ट, लिहाजा इन अल्फाज के बाद हमेशा मोस्ट लगेगा। तो ये फिर करेक्शन क्या होगी, ही इज़ द जूनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द स्टाफ। और नेक्स्ट है ही इज़ द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। ये ख़ानदान के अंदर अफराद के लिए मैंने आपसे कहा था, ख़ानदान के अंदर बुजुर्ग अफराद के लिए ओल्डेस्ट नहीं आएगा, एल्डेस्ट आएगा। ही इज़ द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। हाँ, अगर हो कि सिटी की बात करनी हो, हम कहें ही इज़ द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द सिटी, फिर ये जुमला दुरुस्त है, लेकिन फैमिली के अंदर जो है वो बुजुर्ग तरीन शख्स के लिए एल्डेस्ट लगाएंगे। और नेक्स्ट है देयर आर ए लिटल चेयर्स हेयर। स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में गलती ये है कि लिटल तो हम मिकदार के लिए इस्तेमाल करते हैं, तादाद के लिए फ्यू लगता है, तो चेयर्स, चूँकि चेयर्स को हम गिन सकते हैं, ये तादाद है, लिहाजा फिर यहाँ पे ए लिटल नहीं आएगा, लिटल मिकदार के लिए इस्तेमाल होता है। करेक्शन फिर क्या होगी, देयर आर ए फ्यू चेयर्स हेयर। स्टूडेंट, सेंटेंस नंबर 8 है ए लिटल मिल्क इन द जग हैज़ गॉन सोर। ये इनकरेक्ट सेंटेंस है और इसमें गलती क्या है, मैंने आपको बताया था कि अगर ऑलरेडी जो पहले से मौजूद है मिकदार या तादाद, उस पर कोई काम हुआ हो तो फिर उसके साथ हम दी लिटल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दी लिटल। और अगर तादाद पे कोई काम हुआ है ऑलरेडी जो मौजूद है तो द फ्यू कहेंगे।
तो अब यहाँ पे ऑलरेडी वो कह रहा है जो जग में दूध है वो ख़राब हो गया है, तो फिर यहाँ पे ए लिटल नहीं आएगा, द लिटल मिल्क इन द जग हैज़ गॉन सॉर, यानी जो पहले से दूध मौजूद है वो ख़राब हो गया है। देयर आर लेस स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे दैन येस्टरडे। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको पता है कि लेस, लिटल, लेस, लीस्ट, लिटल की सेकंड डिग्री है लेस और थर्ड डिग्री है लीस्ट, और ये तो आपको पता है मिकदार के लिए इस्तेमाल होता है, तो स्टूडेंट्स के लिए हम ज़ाहिर तादाद है तो हम फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे, फ्यूर, फ्यू की सेकंड डिग्री है फ्यूर, तो करेक्शन क्या होगी, देयर आर फ्यूर स्टूडेंट्स इन द कॉलेज टुडे दैन येस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस है देयर इज़ लिटिल मिल्क विच कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग टी। मैंने आपको बताया था पिछले इससे पहले लेक्चर में कि अकेले लिटिल और अकेला फ्यू मनफी मफहूम देते हैं, यानी अगर हम कहें ना लिटिल मिल्क का मतलब है कि ना होने के बराबर दूध, लिटिल फ्यू स्टूडेंट्स का मतलब है ना होने के बराबर स्टूडेंट्स। हाँ, ए लिटिल का मतलब है थोड़ा सा मौजूद है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि कहना चाह रहा है कि थोड़ा सा दूध है जिसे चाय बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो फिर लिटिल नहीं आएगा, करेक्शन फिर क्या होगी, देयर इज़ ए लिटिल मिल्क विच कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग टी। नेक्स्ट है इट इज़ ए वर्थ सीइंग प्लेस। स्टूडेंट्स याद रखें हमेशा वर्थ सीइंग जो है वो एंड पे आएगा, वर्थ सीइंग हमेशा एंड पे आएगा, तो इसकी करेक्शन क्या होगी, इट इज़ ए प्लेस वर्थ सीइंग। अब ये करेक्ट है। नेक्स्ट है लिटिल मनी इज़ बेटर देन नो मनी। यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि थोड़ी सी रकम ना होने से बेहतर है, तो थोड़ी सी रकम उसके लिए फिर हम ए लिटिल कहेंगे, करेक्शन बिल क्या होगी, ए लिटिल मनी इज़ बेटर देन नो मनी। और नेक्स्ट है शी हैज़ द मोस्ट यूनिक मेमोरी। स्टूडेंट्स मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि 8-10 अल्फाज थे, यूनिक, यूनिवर्सल, सुप्रीम, वर्ल्ड वाइड, आइडियल, फुल, कंप्लीट, परफेक्ट। इनके साथ ना तो हम दूसरी और तीसरी डिग्री के तौर पे ये इस्तेमाल होते हैं और ना ही कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होते हैं, इनके साथ हम मच, मोर, मोस्ट, हरगिज़ नहीं लगाएंगे, तो फिर करेक्शन क्या होगी, शी हैज़ ए यूनिक मेमोरी। अब ये करेक्ट है, यानी यूनिक के साथ, आइडियल के साथ, वर्ल्ड वाइड के साथ, सुप्रीम के साथ, एटसेट्रा, इन तमाम अल्फाज के साथ हम मच, मोर, मोस्ट, हरगिज़ नहीं लगाएंगे। और नेक्स्ट है ही ड्रीम्ड ऑफ द मोस्ट आइडियल सोसाइटी। अब ये भी वही इसी सेंस का है जुमला जो कि इस पिछला हमने यूनिक वाला किया कि आइडियल के साथ में हम मच, मोर, मोस्ट, हरगिज़ नहीं लगाएंगे, तो करेक्शन क्या होगी, ही ड्रीम्ड ऑफ एन आइडियल सोसाइटी। तो स्टूडेंट्स ये तो था आज अल्हम्दुलिल्लाह 6 लेक्चर में हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ है एडजेक्टिव का। मैंने तमाम रूल्स आपको डिटेल के साथ, एग्जांपल्स के साथ समझा दिए हैं। रिवीजन भी मैंने आपको इस लेक्चर में आपको करवा दिया है। आपने इन तमाम रूल्स की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, उनको ज़हन नशीन कर लेना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।